हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस में आपको बताया था किस तरह आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए थे जो कि पुराने IIT जैम या जेस्ट में आए हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप बहुत ही कम समय लेकर वेव प्लेट्स और पोलराइजेशन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे आपके IIT जैम के लेवल पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि पोलराइजेशन क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा BSc सेकेंड ईयर पे और इवन +2 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पोलराइजेशन क्या होता है। तो मैं पोलराइजेशन क्या होता है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप पॉइंट्स को रिमेंबर करके याद रख के आप इजीली IIT जैम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हर साल मैंने देखा है ऑन एन एवरेज पोलराइजेशन का भी 1 या 2 क्वेश्चन होता ही है, और हम अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंडिंग में। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो है मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या कहता है हमें कि अगर मेरे पास एक पोलराइजर है और इस पोलराइजर से मैंने एक अनपोलराइज लाइट पास किया है जिसका इंटेंसिटी जो है वो I0 है, ठीक है। तो इससे पास होने वाले, अगर मेरे पास एक और पोलराइजर है, मान लीजिए एक पोलराइजर इस हिसाब से रखा हुआ है, ऐसे ये एक पोलराइजर है और इनका क्या होता है, एक ट्रांसमिशन एक्सिस होता है। तो इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसा है, तो जब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी I, तो जो ये है ये डिपेंड करता है ये जो कितना एंगल बना रहा है इस पोलराइजर के साथ। ये पोलराइजर A है, ये पोलराइजर B है, तो ये होता है I जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, और I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मेलस लॉ कहता है हमें। अब मान लीजिए आपके पास इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनता है कि ये दोनों पोलराइड्स क्रॉस्ड पोजीशन में, यानी ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर भी हैं, आप ये कह सकते हैं, और इनके बीच में कोई थर्ड पोलराइजर रख दिया गया है जो कि इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। इसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि व्हेन टू पोलराइड्स या पोलराइजर आर इन द क्रॉस्ड पोजीशन, आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसको, क्रॉस्ड पोजीशन, देन व्हेन थर्ड पोलराइजर is placed between these two, which is making an angle of theta with transmission axis of polarizer first, then final intensity can be calculated by, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, I इज इक्वल टू I0/4 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है दोस्तों, आपको इसका भूलना नहीं है। जब भी आपके पास दो पोलराइजर्स क्रॉस पोजीशंस में होंगे और उनके बीच में अगर आपने कोई थर्ड पोलराइजर रख दिया जो कि पहले पोलराइजर के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये आप इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इजीली। बाकी अगर सिंपल 2 पोलराइजर है या 3 पोलराइजर है तो आप इंटेंसिटी उस फॉर्मूले से फाइंड कर लीजिएगा। तो ये आपका बेसिक मेलस लॉ है। इसमें हम करते क्या है, सिंपल हम पोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। और ये पोलराइजर क्या होता है, जो कि एक अनपोलराइज लाइट को लीनियरली पोलराइज्ड करता है, और एनालाइजर क्या होता है, जो हमें इनके वाइब्रेशंस की डायरेक्शन के बारे में नॉलेज देता है कि किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है वो लाइट वेव। तो ये एक सबसे पहला फॉर्मूला हो गया दोस्तों आज का। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, बहुत ज़्यादा यूजफुल है वो दोस्तों फॉर्मूला। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है दोस्तों पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन पे। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि हम कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल हो जाता है, उसमें हम अनपोलराइज लाइट पास करते हैं। तो वो क्या करता है, 2 वेव्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, आप कह सकते हो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और जब वो उस क्रिस्टल से बाहर निकलते हैं, उस प्लेट से बाहर निकलते हैं, वो दोनों सुपर इम्पोज होते हैं। सुपर इम्पोज होने की वजह से फिर हमें पता चलता है कि एक पोलराइज्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पोलराइज्ड हुआ है तो लीनियरली
लीनियरली पोलराइज्ड हुआ है या इलिप्टिकली तरीके से पोलराइज्ड हुआ है या सर्कुलरली, अलग अलग तरीके के हैं। तो मैं उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि आप किस तरह से पता करेंगे कि जो मिलेगा आपको उस प्लेट से, उस क्रिस्टल से पास होने के बाद जो आपको मिलेगा वो किस तरह का पोलराइज्ड लाइट होगा, लीनियरली होगा, इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, आउटपुट ऑफ पोलराइजेशन, आउटपुट ऑफ पोलराइजेशन। देखिए आपको करना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ए बी कॉस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेल्टा है फेज डिफरेंस, वो जो दो वेव्स है ना उनके बीच का फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपने पढ़ा होगा, दो रेज में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ए का मतलब भी एम्पलीट्यूड है लेकिन वो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, बी का मतलब है वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, थीटा का मतलब है जिस क्रिस्टल से, जिस प्लेट से आप उसे पास कर रहे हो लाइट वेव को, वो उसके ऑप्टिक एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो है थीटा। ई एक्स एंड ई वाई आर द एम्पलीट्यूड्स फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। तो ये है। इसमें हम अब देखिए पहला केस निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास डेल जो है, डेल अभी आपके पास जो फेज डिफरेंस है वो 180 का है। अगर फेज डिफरेंस 180 का हुआ तो cos 180 कितना हो गया, -1, और sin 180 कितना हो गया, 0। तो इस केस में आप देखेंगे जो फॉर्मूला बनेगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2xy ए बी इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए बस जो लाइट वेव है ना उसमें जो एम्पलीट्यूड्स है वो दोनों बराबर हैं। अगर एम्पलीट्यूड्स बराबर हैं, इफ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, इफ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी दोनों तीनों इक्वल हो जाएंगे, उसको हम उस तरफ लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो यू कैन फाइंड x इज इक्वल टू -y। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यानी अगर आपके पास फेज डिफरेंस 180 का आया है तो आप समझ लीजिएगा जो आपको लाइट मिलेगी उस प्लेट से, उस क्रिस्टल से पास होने के बाद वो आपको एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब आप देखिए अगर फेज डिफरेंस 90 का हुआ तो, फेज डिफरेंस अगर 90 का हुआ तो क्या होगा, फेज डिफरेंस अगर 90 का हुआ तो आपको पता है साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये तो पूरा मटेरियल 0 हो गया, इज इक्वल टू 1। अगर फेज डिफरेंस 90 का हुआ तो ये किसका इक्वेशन है, इफ एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल, पहला एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल, और अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल नहीं है तो ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हम बोलेंगे जो लाइट है वो इलिप्टिकली तरीके से पोलराइज्ड है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक। नेक्स्ट है अगर एम्पलीट्यूड्स बराबर हुए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कुलरली पोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड। ये ध्यान रखिएगा आप, फेज डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि किस तरह का आपको पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। वो एक सर्कुलरली तरीके से पोलराइज्ड होगा, इलिप्टिकली तरीके से पोलराइज्ड होगा, वो किस तरह का होगा, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई है दोस्तों। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने जो जैम के हैं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। 2005, 6, 7, 8 पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा क्योंकि अब का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ। तो मैं अभी लास्ट में, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, फॉर्मूले समझ लें, फिर उसके बाद मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो देखिए इसका आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला समझ लीजिए या आप कंसेप्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप पढ़ते जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं ना उसको आप फॉर्मूले के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जो आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो आप ट्रिक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो देखिए
वेव प्लेट्स को हम एक नाम और कहते हैं रिटार्डर। वेव प्लेट्स और रिटार्डर्स होता क्या है, चेंजेस द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। जैसे अभी मैंने आपको कहा था ना कि हम किसी क्रिस्टल से या किसी प्लेट से पास करते हैं, फिर वो हमें सुपरपोजिशन देखते हैं हम उसका कि किस तरह से हो रहा है, फेज डिफरेंस वगैरह फाइंड करते हैं, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं वेव प्लेट्स जो होते हैं ना वो पोलराइजेशन के स्टेट को बदल देते हैं। सो वेव प्लेट्स या रिटार्डर्स आर द ऑप्टिकल डिवाइस विच चेंजेस द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब वेव प्लेट्स दो टाइप के होते हैं, पूरा कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ मैं अभी, आपको ध्यान से समझिए। वेव प्लेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास क्वार्टर वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट एज अ नेम सजेस्ट, इसका ध्यान रखिएगा आप कुछ पॉइंट, ये इसका जो पाथ डिफरेंस होता है, जो इसमें पाथ डिफरेंस होता है वो λ/4 का होता है। इफ पाथ डिफरेंस इज λ/4 देन फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा आपके पास आप 2π/λ इंटू λ/4 यानी कि π/2, 90 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया था कि फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री देन यू विल गेट इलिप्टिकली और सर्कुलरली डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड्स। तो यानी कि क्वार्टर वेव प्लेट्स इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकल और सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ध्यान रखिएगा क्योंकि फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, पाथ डिफरेंस λ/4 का होता है, दैट्स वाई द नेम सजेस्ट क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं इसको। यहां पर ध्यान रखिएगा रोटेशन नहीं होता, नो रोटेशन टेक्स प्लेस, नो रोटेशन टेक्स प्लेस, रोटेशन नहीं होता इसमें, यानी जो पोलराइजेशन का जो प्लेन है वो अगर थीटा के साथ है तो वो आगे भी जो आपको फाइनल रे मिलेगी वो भी थीटा के साथ ही होगा। सो रोटेशन नहीं होता है इस केस में। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और ये सर्कुलर और पोलराइज्ड इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट के लिए यूज होता है और रोटेशन नहीं होता है। ये पहले टाइप का आपका वेव प्लेट है, क्वार्टर वेव प्लेट कहते हैं इसको। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो अभी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा था, मैंने आपको बता दिया था इलिप्स की इक्वेशन आती है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ वेव प्लेट। हाफ वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। अब जैसा कि इसमें आपको नाम मिल रहा है, इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस वो हमेशा λ/2 का होगा, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस वो हो जाएगा 2π/λ इंटू λ/2 विच मीन्स कि पाई। इफ द फेज डिफरेंस इज पाई, आपको पता है कि ये क्या देगा आपको, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। या आपको क्या देगा, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि अभी आपने देखा था आउटपुट ऑफ द पोलराइजेशन का मैंने इक्वेशन लिखा था, फिर सॉल्व किया था तो पाई आया था, और पाई अगर के लिए तो लीनियरली पोलराइज्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर रोटेशन होता है, रोटेशन टेक्स प्लेस, रोटेशन टेक्स प्लेस। किसका रोटेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये क्या होगा, इसका रोटेशन हो जाता है थ्रू, अगर वो पहले अल्फा एंगल था तो बाद में जब आप देखोगे तो वो 2 अल्फा के साथ रोटेट कर गया होगा। यानी कि अगर आपके पास ये आपका ये लाइट है, ये आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, ये आपका मटेरियल है, इसमें से आपने लाइट पास की है, ये इसका ऑप्टिक्स एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं इसको, ऑप्टिक एक्सिस। जब लाइट देखिए, इसका मान लीजिए प्लेन जो था वो ये था उस तरफ की ओर ऐसे, ठीक है, इसका जो एंगल है अभी, एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसका जो प्लेन हो चुका होगा वो कुछ इस प्रकार का हो चुका होगा। ये 2 थीटा के साथ, ये जो है ये 2 थीटा के साथ, अगर ये पहले ऐसे था, अब जो है ये ऐसे हो चुका होगा, ये पूरा कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो इसमें जो है रोटेशन होता है, पहले ऐसे बाद में ऐसे, तो पूरा 2 थीटा का रोटेशन हो जाता है, पूरा 2 थीटा का। सो इसमें रोटेशन होता है। अल्फा इज दी, आप कह सकते हो यहाँ अल्फा, मैंने थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ थीटा, थीटा इज द एंगल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज
जो क्रिस्टल है, जो प्लेट है, इसके साथ बनाता है। कौन सा वेव प्लेट? हाफ वेव प्लेट, λ/2 प्लेट कहते हैं इसको। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो कि पुराने जैम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो अब हम करते हैं इसको। देखिए क्या क्वेश्चंस, इतने ही ज़्यादा, आपको कुछ ज़्यादा और पता होना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं इन्हीं पे आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको लिखवा दूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आता है कि डिस्टिंग्विश कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, पोलराइज़र दिया हुआ है, वेव प्लेट दिया हुआ है, एनालाइजर दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको बोलता है बताइए अगर मैं इसमें अनपोलराइज्ड लाइट डालता हूँ अब क्या मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा थीटा का, क्योंकि थीटा गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग है तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड अलग है तो आपको इलिप्स मिलेगा या सर्कल मिलेगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जब सेम होगा तो सर्कल तो मिलेगा ही, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर पूछते हैं अनपोलराइज लाइट और सर्कुलरली पोलराइज लाइट में डिस्टिंग्विश करो, अनपोलराइज लाइट इलिप्टिकली पोलराइजर में डिस्टिंग्विश करो, सिंपल ध्यान रखिएगा। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लीनियरली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, अगर इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश आता है तो आपको बस दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो क्वार्टर वेव प्लेट और दूसरा एनालाइजर। और इसमें आपको पोलराइजर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है, आपने पोलराइजर रख दिया तो ये अनपोलराइज लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर आप क्वार्टर वेव प्लेट लगाते हो तो भाई लीनियरली पोलराइज लाइट, और फिर जो आपको मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। हमें अनपोलराइज लाइट और अगर इलिप्टिकल पर डिपेंड करता है तो सिर्फ वेव प्लेट और एक एनालाइजर की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मुझे कह रहा है दोस्तों, ये मैंने अपनी डायरी में हर चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका PDF फॉर्मेट आपको बना के दे दूं स्कैन करके, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में लिख के कि सर हमें ज़रूरत है लर्न करने के लिए, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ते ही रहते हैं, तो आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं PDF फाइल इसकी बना के आपको उसकी लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो देखिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो कि पुराने IIT जैम में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ plane polarized light rotates by a 60 degree after passing through the wave plate. The pass axis of the wave plate is at an angle of alpha with respect to the plane of polarization of incident light. द वेव प्लेट एंड अल्फ़ा इज़, मतलब किस टाइप का वेव प्लेट है और अल्फ़ा कितना होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो हाफ वेव प्लेट होता है वही रोटेशन कराता है, क्वार्टर वेव प्लेट नहीं कराता है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर क्वार्टर वेव प्लेट नहीं होगा, हाफ वेव प्लेट होगा। फिर कह रहा है अल्फ़ा, तो आपको पता है कि कितना डिग्री से रोटेट कर देता है, 2 अल्फ़ा से, वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सिंपल इसका आंसर क्या है, हाफ वेव प्लेट है और 30 डिग्री का आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान है ये। जैम मेरे ख्याल से 2016 या 17 में आया हुआ है, आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन है ये जैम का क्वेश्चन। मैं इसे अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 passes through polarizer P1. The light coming out of the polarizer falls on λ/4 wave plate with optic axis at a 45 degree with respect to the polarization axis of P1. Then passes through the another polarizer P1 with its polarization axis perpendicular to P1. ठीक, polarizer P2 with its polarization axis perpendicular to P1. Intensity of light coming out of P2 is I, then the ratio is I0 by I. मेरे ख्याल से जैम 2016 का ही क्वेश्चन है ये। देखिए कितना आसान कह रहा है दो पोलराइजर हैं, दोनों क्रॉस पोजीशन में, क्योंकि कह रहा है परपेंडिकुलर है, और उनके बीच में एक वेव प्लेट लगा दिया गया है। तो वेव प्लेट इज ऑल्सो पोलराइजर, एक्ट एज अ पोलराइजर। तीसरा अगर, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ करिए ना, I इज इक्वल टू I0/4 sin स्क्वायर टू थीटा। थीटा अब कह रहा है 45 डिग्री,
हाँ थीटा कह रहा है 45 डिग्री, सो आई नॉट बाई 4 साइन स्क्वायर 90, सो ये आई नॉट बाई 4, तो आई नॉट और आई का जो रेशो है वो 4 है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए कह रहा है अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोलराइजर लैम्डा बाई 2 प्लेट एंड लैम्डा बाई 4 प्लेट। सो ये हो गया लैम्डा बाई 2 प्लेट, ये पोलराइजर हो गया, और ये हो गया आपके पास लैम्डा बाई 2 प्लेट, और ये हो गया आपके पास लैम्डा बाई 4 प्लेट। ठीक है, वो मेरे को 3 कन्फिग्रेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में। पहले कन्फिग्रेशन में हमने इन तीनों को ही पैरेलल रखा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लाइट आएगी, तो हम क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है कि उनका एम्पलीट्यूड सेम है, ई नॉट सेम है दोनों का, एक्स एंड वाई एक्सिस में दोनों बराबर हैं। थीटा जो होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, थीटा भी बराबर ही है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यानी एम्पलीट्यूड जो है आपको वो दोनों बराबर दिया, यानी ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है इस केस में। तो आपको पता है जब पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो लीनियरली पोलराइज्ड हो जाता है, लीनियरली पोलराइज्ड। और जब हम इसको यहाँ हाफ वेव प्लेट से पास करेंगे तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। जब हम उसको लैम्डा बाई 4 प्लेट से पास करेंगे तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट गिव्स यू अगेन लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। क्यों? यहाँ पर देखिए लैम्डा बाई 2 जो है वो 180 का फेज इसमें ऐड करेगा, और ये जो है ये 90 का फेज ऐड करेगा, यानी टोटल कितना 270 का फेज ऐड करेगा। तो आपको मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था जिसमें कि एम्पलीट्यूड बराबर दिया हुआ है अभी 2xy a स्क्वायर कॉस ऑफ 270 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 270। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट नहीं, अभी आपने चेक कर लिया, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सेकेंड कन्फिग्रेशन में क्या कहा गया है, इसको मैंने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, इसको जो है मैंने 45 के साथ रोटेट कर दिया है। तो इसका भी जो एक्सिस है, देखिए इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है और इसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो भी 45 पे ही हुआ, तो एंगल अभी भी सेम है, cos 45 और sin 45 इज सेम एंड ई नॉट तो सेम दिया ही है। सो दैट्स वाई यहाँ पर एम्पलीट्यूड फिर से सेम हो गया। जब लीनियरली पोलराइज्ड लाइट यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पर भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगा। सो अगेन यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा वही होगा, तो इसका आंसर जो आप जब चेक करेंगे स्टडी करके तो वो बी ही आएगा। ठीक है, सो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं हम। सो देखिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम जैम में आया हुआ है, पहले आप चेक कर लीजिए कौन सा ईयर है, क्योंकि मैं ईयर लिखना भूल गया सभी क्वेश्चंस में। कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, पेपर आपके सामने होगा ही। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज लाइट एंड सर्कुलरली पोलराइज लाइट। पहला जो कन्फिग्रेशन दिया है आप मुझे बताइएगा, खुद ही आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया है तो जितना भी मैंने अभी तक कंसेप्ट बताया है, आपको 2 ही 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। ये पहला कन्फिग्रेशन है, ये आपके पास एक लैम्डा बाई 2 प्लेट है और ये एक एनालाइज़र है। ठीक है, दूसरा जो कन्फिग्रेशन कह रहा है वो होगा, एक आपके पास ये दिया हुआ है आपको लैम्डा बाई 4 और ये है आपके पास एक एनालाइज़र। ठीक है, और सी दिया हुआ है एक पोलराइज़र, एक लैम्डा बाई 2 प्लेट और एक एनालाइज़र, और एक लास्ट ऑप्शन में है कि एक पोलराइज़र है, एक लैम्डा बाई 4 प्लेट है और एक एनालाइज़र है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा वाला बिल्कुल सही अरेंजमेंट है जिससे कि हम एक अनपोलराइज लाइट और एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये आपको दिमाग में आ गया होगा बात कि ये लैम्डा बाई 2 प्लेट्स वाली जितने भी हैं, लैम्डा बाई 2 प्लेट्स क्रिएट्स, जैसे इसमें देखिए पहले अनपोलराइज लाइट है ये, ठीक है, लेकिन जब हम अनपोलराइज लाइट को मारेंगे तो ये तो लीनियरली पोलराइज लाइट देगा ना, क्योंकि लैम्डा बाई 2 प्लेट क्रिएट्स द फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, और जब भी फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा तो ध्यान रख लीजिएगा वो जो आपको इक्वेशन मिलेगी स्ट्रेट लाइन की मिलेगी तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्या ये वाला हो सकता है?
देखिए λ/4 पे जब हम अनपोलराइज्ड लाइट मारेंगे तो जो आपको मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, क्योंकि λ/4 है। ठीक है, एम्पलीट्यूड अभी बराबर ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन एम्पलीट्यूड बराबर वाले ही आते हैं जैम और जैस के लेवल पर, कम ही आते हैं जो आपको पूरा एम्पलीट्यूड अनइक्वल दिया होगा फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पेंडिंग पर रख लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्या ये वाला सही हो सकता है? देखिए पोलराइजर लगा दिया हमने, जब भी हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर पे मारेंगे तो ये तो लीनियरली पोलराइज पहले ही कर देगा, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड हो गया। अब फिर जब यहाँ से निकलेगा ये भी लीनियरली, तो ये तो वैसे ही गलत है, λ2 वाले तो वैसे ही गलत है। ये फिर से यहाँ पर पोलराइजर पे डाल दिया तो अनपोलराइज लाइट तो लीनियरली पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होगा, और फिर ये होगा तो सर्कुलर में, लेकिन हमें लीनियरली और सर्कुलर के बीच में डिस्टिंग्विशमेंट पता चलेगा अनपोलराइज लाइट के। अनपोलराइज लाइट ये है और ये सर्कुलरली पोलराइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल सही कन्फिग्रेशन है और यही बिल्कुल सही आंसर भी था क्वेश्चन में, आंसर भी इसका बिल्कुल यही सही था। सो आई होप कि आपको पोलराइजेशन की जितनी भी बातें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको समझ में आ गई होंगी। आप उसे दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको PDF फाइल चाहिए इस चीज़ की तो मैं आपको दे सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक वीडियो में। ख़त्म करने से पहले दोस्तों चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। 25 जनवरी तक का डेट है, मैं उसके विनर्स बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा 26 जनवरी या 27 जनवरी को, तो पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिए, क्या पता आप एक फ्री के क्वांटम मैकेनिक्स बुक के विनर हों। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें भी क्लियर हो गई होंगी। अप्लाई करिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। थैंक यू।